मित्राणि नमस्कारः। अद्य पुनः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं टॉपर्स क्लब IAS अकादमी मध्ये। अद्य संस्कृत शिक्षण कक्षायाम् अद्य वयं पठामः विधिलिङ्गलकारः। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लकार पढ़ा है, लुंग लकार तक पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे करते हैं, उसका वाक्य कैसे बनाते हैं, और जो हमारी परीक्षा में कभी कभी ऐसे आ जाता है, शब्द दे देता है और पूछ देता है ये किस लकार का है, तो उसमें भी हम जो है संदेह बस हमारे जो प्रश्न होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, आइए चलिए पढ़ते हैं लकार। अत्र लिखितम् अस्ति लिंग लकारः। लिंग लकारः, लिंग लकार को हम लोग कक्षा 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं और उसमें यह रहता है कि लिंग लकार का प्रयोग या विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए। इस प्रकार के जो हिंदी भाषा के वाक्य होते हैं वो संस्कृत में बनाने के लिए हम इस लकार का प्रयोग करते हैं। परंतु अद्य तादृशः एव अस्ति अत्रापि। अत्र लिखितम् अस्ति लिङ्गलकारः। लिङ्गलकारः द्विविधः भवति। लिङ्गलकारः द्विविधः अर्थात दो प्रकार का होता है। लिंग लकार दो प्रकार का होता है। प्रथमः विधिलिंग लकारः, द्वितीयः आश्रयलिंग लकारः। अर्थात जो लिंग लकार है उसके हम जो पहले सबसे प्रथम वीडियो जो हम लोग लकार पर जो हम पढ़े थे, हम लोग चर्चा किए थे, वहां पर हमने बताया था आपको कि लेट लकार का जो प्रयोग होता है वो वैदिक भाषा में, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है, और लिंग लकार का दो भेद हो जाता है, विधिलिंग लकार और आश्रयलिंग लकार। और इस प्रकार से भी हमारे 10 लकार होते हैं, तो वही यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, विधिलिंग लकार और आश्रयलिंग लकार। अद्य वयं विधिलिंग लकारः पठामः। विधिलिंग लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति। अत्र पश्यतु, विधिलिंग लकारः विधि निमंत्रणामंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रणामंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। पुनः एक बार, विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि अर्थात विधि ही, विधि। पुनः निमंत्रण, आप यहां पर देखेंगे निमंत्रणम, आमंत्रण, आमंत्रणम, अधीष्ट, अधीष्टः, संप्रश्न, संप्रश्नः, अत्र हलन्त भवति, प्रार्थनेषु, प्रार्थना, अतः प्रार्थनेषु सप्तमी बहुवचन, प्रार्थने में लिंग लकारस्य प्रयोगः, अर्थात विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इन सब के योग में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। विधि का क्या तात्पर्य है? विधि का तात्पर्य यह है, ऐसे आप समझ सकते हैं, किसी को प्रेरित करना। यहां पर जो अर्थ है, किसी को प्रेरित करना, जो आलसी है, जो निकृष्ट है, उसको हम अपने विचारों से, अपनी बातों से जब प्रेरित कर देते हैं तो वहां विधि होता है। या इसे एक शब्द में कह सकते हैं आज्ञाकरण, आज्ञाकरणम, आज्ञा देना। पुनः निमंत्रण, निमंत्रण को आप जानते हैं, सभी लोग निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण पर लोग पहुंचते हैं। निमंत्रण का मतलब होता है जो पूर्व निर्धारित समय पर पहुंचे या नियम के अनुसार जो कार्य करे वो निमंत्रण होता है।
आमंत्रण, आमंत्रण में यह होता है कि हम किसी को, अपने समक्ष किसी को हम बुला सकते हैं, और वो बुलाने में क्या है कि हमारे बुलाने पर वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो आमंत्रण होता है। निमंत्रण का मतलब होता है कि वह नियम के अनुसार बाध्य है, वो आएगा। अधिष्ट का मतलब होता है सत्कार पूर्वक, सत्कार पूर्वक व्यापार। ठीक है, सत्कार पूर्वक व्यापार का तात्पर्य यह है कि यहां पर आप धृष्टता ना करके अधिष्ठता करते हैं, अर्थात किसी को सत्कार पूर्वक, आतिथ्य पूर्वक बुलाते हैं या विचार व्यक्त करते हैं, तो वहां पर ये इसके भी योग में हमारा विधिलिंग का प्रयोग होता है। संप्रश्न, संप्रश्न का मतलब होता है, संप्रश्न का मतलब होता है, एक निमेष, संप्रश्न का मतलब होता है कि जो हमारे उचित और अनुचित विचार होते हैं, ये कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जो विचार होता है वह संप्रश्न कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के विचार को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी विधिलिंग का प्रयोग होता है। पुनः प्रार्थना, प्रार्थना आप जानते ही हैं, जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या बड़े बुजुर्गों की प्रार्थना करते हैं तो वहां पर हम लोग प्रार्थना, उसके योग में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो मेरे ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। विधि का मतलब हो गया आज्ञाकरणम, अर्थात किसी को प्रेरित करना। निमंत्रण, नियोग, नियोग के द्वारा जिसको आमंत्रित किया जाए, नियम के द्वारा आमंत्रित किया जाए। आमंत्रण का मतलब होता है कि नियम रहित रूप से आमंत्रण, अर्थात जिसको आप बुलाते हैं वो आ भी सकता है अथवा नहीं भी आ सकता। अधिष्ट का मतलब सत्कार व्यापार। संप्रश्न का मतलब विचार, है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या करूं या ना करूं, इस प्रकार जो विचार होते हैं संप्रश्न होते हैं। प्रार्थना आप जानते हैं, इन सब के योग में विधिलिंग का प्रयोग होता है। इन सब के योग में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, अब विधि का यहां पर देखेंगे, विधि में जैसे भवान गच्छेत, आपको जाना चाहिए। भवान आगच्छेत, आपको आना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर प्रयोग होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से लगभग सभी जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। और आगे देखते हैं। अत्र लिखितम् अस्ति भवान गच्छेत, अत्र लिखितम् अस्ति भवान गच्छेत। ये गच्छेत जो है गम धातु का रूप है, गम धातु के विधिलिंग लकार के। गम धातु के, ये जो आप देख रहे हैं ना गच्छेत, गम धातु के विधिलिंग लकार के विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का ये गच्छेत रूप है। भवान गच्छेत, ठीक है, भवती आगच्छेत, आपको आना चाहिए या आप आए, ऐसा भी होता है। सह पुस्तकम दद्यात, है ना, उसको पुस्तक देना चाहिए। सा श्लोकम जानियात, है ना, उससे श्लोक जानना चाहिए। पिता चायम पिबेत, माता समाचार पत्रम पठेत। इस प्रकार के ये जो है आपके प्रयोग होते हैं। विधिलिंग लकार का इस प्रकार से प्रयोग होता है। स्पष्टम? अग्रे अस्ति
लट लकारतः विधिलिंग लकारः। अत्र लट लकार पठति, पठति का पठेत। अब ये जो पठेत है, जो क्रिया हम बता रहे हैं आपको, ये विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया मैं बता रहा हूं। बाकी आप किताब में देख सकते हैं या नेट पर भी देख, कहीं भी देख करके पूरा आप पठेत पठेताम पठेयु इस तरीके से रूप बनता है, पिबेत पिबेताम पिबेयु इस तरीके से पूरा रूप बनता है। पठति का पठेत, गच्छत गच्छेत, भवति त्रुटि अस्ति भवेत होगा, भवति का भवेत, गायति गायेत है ना, सा गायेत, बालिका गायेत, माता गायेत, ऐसे माता गीतम गायेत, जयति जयेत, पश्यति पश्येत, धरति धरेत, धरति अर्थात रखना धारण करना, नयति नयेत, नि धातु का रूप है ये नयेत, ददाति दद्यात। अग्रे अस्ति पिबति पिबेत, पिब धातु है, लभते लभेत, शृणोति शृणुयात, तिष्ठति तिष्ठेत, विधिलिंग लकार, क्रीडत लट लकार है, क्रीडेत, विधिलिंग लकार, पचति पकाना, पचेत विधिलिंग लकार है, रोदिति रोना, रोदित जो है लट लकार है, रुद्यात विधिलिंग लकारे, स्वपिति लट लकारे, स्वप्यात विधिलिंग लकारे, पुनः हंति, हन धातु अस्ति, हंति माने मारना, हंति का हन्यात। अब इसमें आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? अब प्रश्न ऐसे बनेगा जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने हन्यात शब्द है। अब आ जाएगा कि हन्यात शब्द में लकार है, विधिलिंग लकार, आश्रयलिंग लकार, इस प्रकार से लकार 4 ऑप्शन दे देंगे और वहां पर आपको बताना होगा कि इस लकार का है। वचन पूछ लेगा किस वचन का है, तो इस प्रकार से आपके सवाल आते हैं। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अग्रे अस्ति ब्रवीत लट लकारे, ब्रवीत माने बोलना, ब्रूयात विधिलिंग लकारे। अब ये ब्रूयात शब्द आ जाएगा, ब्रूयात शब्द किस लकार का है, तो विधिलिंग लकार का है। किस वचन का है, एक वचन का है। किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है। छाम्यति छामेत है ना, छाम्यत छामेत, क्रीडाति क्रीडीत, करोति कुर्यात, जानात जानीयात, चोरयति चोरयेत, चिनोति चिनुयात, आपनोत आपनुयात, पतति पतेत है ना। इस प्रकार से आपनुयात है, चिनुयात है, जानियात है, इन सब शब्दों को आपको ध्यान देना है ना। आगे चलेंगे। लिखति लिखति लट लकारे अस्ति, लिखेत, अत्र किम अस्ति विधिलिंग, अत्र विधिलिंग विधिलिंग। पुनः पृक्षति, पृक्षत माने पूछना, लट लकारे अस्ति, अग्रे अस्ति पृक्षेत, पृक्षेत विधिलिंग लकारे। पुनः रक्षति, रक्षति रक्षेत विधिलिंग लकारे। नमति नमेत, विधिलिंग। निंदति निंदेत, दहति जलाना, दहेत, त्यजति त्यजेत, कंपते कंपेत, भाषते भाषेत। एते शब्दाः लंग विधिलिंग लकारे सन्ति। एतेषां प्रयोगः कथं भवति वयं ज्ञातवन्तः। पुनश्च परीक्षायाम् आगमिष्यति। लिखेत इति पदं, लिखेत इति शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। पृक्षेत इति शब्दः अथवा पृक्षेत शब्दः कस्मिन् लकारे अस्ति, तो पृक्षेत शब्दः विधिलिंग लकारे अस्ति। पृक्षेत शब्दः कस्मिन् वचने अस्ति, पृक्षेत शब्दः एक वचने अस्ति। पृक्षेत शब्दः कस्मिन् पुरुषे अस्ति, तो पृक्षेत शब्दः प्रथम पुरुषे अस्ति। इस प्रकार से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है।
अस्तु, सर्वेषां पुनश्च धन्यवादः। पुनः मिलामः, अगली वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।